हेलो एवरीवन, चलिए आज डाइव इन करते हैं जेबी प्रीस्ली के क्लासिक प्ले मदर्स डे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो लिखी तो काफी साल पहले गई थी, लेकिन इसकी सिचुएशन आज भी बहुत से घरों में बिल्कुल फिट बैठती है। और हाँ, ये पूरा एक्सप्लेनर मिस्टर रवि कुमार, जो गर्ल्स हाई स्कूल माहिरीन में टीचर हैं, उनके नोट्स पर बेस्ड है। सो अ स्पेशल थैंक्स टू हिम फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड दिस स्टोरी सो वेल। ओके, तो आज हम इस प्ले को 5 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। We'll see how it all unfolds। पहले प्रॉब्लम क्या थी, फिर उसका मैजिकल सॉल्यूशन, उसके शॉकिंग रिजल्ट्स, फिर फैमिली ने क्या लेसन सीखा, और फाइनली इस प्ले का कोर मैसेज क्या है। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले लेट्स मीट द पियर्सन फैमिली। चलिए देखते हैं कि उनके घर में आखिर प्रॉब्लम थी क्या। सो देखिए, एक तरफ है मिसेस एनी पियर्सन। बहुत ही प्लेजेंट है, लेकिन हमेशा थोड़ी परेशान रहती हैं। शी इज अ डिवोटेड वाइफ एंड मदर, जो बेचारी हमेशा सबकी सेवा में लगी रहती हैं बिना किसी कंप्लेन के। और दूसरी तरफ है उनकी फैमिली, हस्बैंड जॉर्ज और बच्चे डोरिस और सिरिल। दे आर कंप्लीटली थॉटलेस एंड सेल्फिश। वो उन्हें बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे वो कोई सर्वेंट हो। नाउ यहां से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। प्रॉब्लम तो साफ है, लेकिन जो सॉल्यूशन उनकी पड़ोसन मिसेस फिजरल देती है ना, वो थोड़ा हटके है। Let's see how this magical plan comes together। तो एंट्री होती है मिसेस फिट्जजेराल्ड की। She is the exact opposite of मिसेस पियर्सन। बिल्कुल बोल्ड, स्ट्रांग, असर्टिव। उन्हें पता है कि अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है। और जब वो अपनी फ्रेंड की हालत देखती हैं तो वो डिसाइड करती हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। उनका प्लान एकदम वाइल्ड है। पहले तो वो मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि अपने घर की बॉस बनो, लेकिन जब मिसेस पियर्सन हिम्मत नहीं कर पाती तो मिसेस फिट्जजेराल्ड एक जादुई मंत्र यूज करने का सजेशन देती हैं। उस स्पेल से दे विल लिटरली स्वैप पर्सनालिटीज, ताकि मिसेस फिट्जजेराल्ड की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मिसेस पियर्सन की बॉडी में जाकर फैमिली को एक सबक सिखा सके जो वो कभी ना भूलें। एंड दिस इज वेयर द रियल ड्रामा बिगिंस। प्लान एक्शन में है और अब फैमिली घर आने वाली है, एक ऐसी मां से मिलने जो पूरी तरह बदल चुकी है। जस्ट इमेजिन द सीन। ये न्यू मिसेस पियर्सन, जिनके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की स्पिरिट है, चाय बनाने से साफ मना कर देती हैं। वो लिविंग रूम में बैठकर स्मोक और ड्रिंक कर रही हैं। अपने बच्चों को उनके सेल्फिशनेस के लिए डांट रही हैं। यहां तक कि अपने हस्बैंड जॉर्ज का भी मजाक उड़ा रही हैं। बेसिकली उन्होंने सबको अपने नए असर्टिव एटीट्यूड से एकदम शॉक कर दिया है। उनके बच्चे और हस्बैंड तो बिल्कुल स्टन्ड हैं। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। उन्हें लगता है, आर यू मैड? क्या तुम पागल हो गई हो? उनके लिए ये उनकी मां हो ही नहीं सकती। उनकी पूरी दुनिया जैसे हिल गई है। द शॉक इज टोटल। तो ये शॉक ट्रीटमेंट काम तो कर जाता है, बट चीजें इतनी इंटेंस हो जाती हैं कि रियल मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी में है, थोड़ा घबरा जाती हैं। उन्हें वापस स्विच करना पड़ता है। सो द रियल क्वेश्चन इज, मैजिक रिवर्स होने के बाद क्या होता है? डज द फैमिली रियली चेंज? तो काफी ड्रामे के बाद वो स्पेल फिर से करते हैं एंड दे स्विच बैक। एंड गेस व्हाट? द फैमिली हैज लर्नड इट्स लेसन। अब सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, घर के कामों में उनकी हेल्प करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो न्यू माँ वापस ना आ जाए, और इस चक्कर में द रियल मिसेस पियर्सन भी अब थोड़ी फर्म हो गई हैं। और ये चेंज जबरदस्त है। द होल फैमिली डायनामिक इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब सब पोलाइट हैं, घर की जिम्मेदारियां शेयर करते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाते हैं। मिसेस पियर्सन अब घर की सर्वेंट नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्टेड हेड ऑफ द फैमिली हैं। सो व्हाट इज द फाइनल टेक अवे? इस पोर ड्रामा, कॉमेडी और मैजिक के पीछे जेबी प्रीस्ली हमें आखिर बताना क्या चाहते हैं? इस प्ले का मैसेज ना बिल्कुल टाइमलेस और पावरफुल है। पहली बात, मदर्स सर्वेंट्स नहीं होती, वो फैमिली का दिल होती हैं एंड दे डिजर्व अप्रिसिएशन। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। और फाइनली, एक फैमिली तभी चलती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट और प्यार सब इक्वली शेयर हो। प्ले की एंडिंग तो पीस एंड फैमिली के लिए हैप्पी है, बट ये हम सब के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाती है। ये एक सिंपल रिमाइंडर है कि अप्रिसिएशन के लिए बड़े बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें, थोड़ी काइंडनेस और रिस्पेक्ट ही काफी है। सो व्हाट विल यू डू टुडे? थिंक अबाउट इट।